बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। व्यूअर्स कैसे हैं? मैं अपने व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी, उस पर कमेंट्स किया और ख़ास तौर पर मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, यानी कि पित्ते की पथरियाँ। ये आजकल बीमारी बड़ी कॉमन है और सबसे पहले हम जानते हैं कि पित्ता क्या होता है और कहाँ होता है। पित्ता जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आर्गन है और ये हमारी दाईं साइड पर पसलियों के नीचे लिवर के साथ यानी जिगर के नीचे ये होता है और बाज़ औक़ात इसमें पथरियाँ बन जाती हैं, स्टोन्स बन जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि पित्ते का काम क्या होता है। पित्ते के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक रतूबत होती है जो कि हमारा लिवर बनाता है, जिगर बनाता है, जिसको हम बाइल कहते हैं। तो पित्ते का या गॉल ब्लैडर का जो काम है वो चिकनाई को हज़म करना है। जब हमारी खाई हुई ग़िज़ा उसमें चिकनाई वाला जो पोर्शन है वो छोटी आंत में पहुंचता है तो पित्ते से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। तो उस कॉमन बाइल डक्ट में पित्ते में जमा शुदा जो रतूबत है बाइल, वो पित्ता सुकड़ता है और वो खाई हुई ग़िज़ा के में छोटी आंत में पहुंच जाती है और चिकनाई को वो हज़म करती है। तो पित्ते का फंक्शन ये होता है, इसमें जिगर में जो बाइल बनता है पित्ता उसको स्टोर करता है। तो अब हम जानते हैं कि पित्ते में पथरियाँ क्यों बनती हैं। पित्ते में पथरियाँ बनने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ये जानते हैं ये जो बाइल है जिसको सुफरा भी कुछ लोग बोलते हैं, ये एक पीले रंग की रतूबत होती है। तो इसके अंदर कुछ अज्जा होते हैं जिसमें उसका कलर होता है, वाटर होता है और कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स हैं, चिकनाइयाँ हैं और कुछ साल्ट्स होते हैं। तो अगर आप यकदम अपने वज़न को कम करेंगे और आप कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, तो चूँकि पित्ता जो है वो काम नहीं करेगा तो उसके अंदर जमा शुदा जो बाइल है वो गाढ़ा होता जाएगा और पथरियों की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर आपको मलेरिया बुखार रहता है, आपको कब्ज़ की बीमारी है या वो ख़वातीन जो कि कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, हमल रोकने वाली अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, तो उसकी वजह से भी पित्ते में पथरी होने का चांस है। या ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो एनिमल फैट लेते हैं, उसकी वजह से भी पित्ते की जो रतूबत है वो गाढ़ी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि पित्ते में कितनी पथरियाँ बन सकती हैं, उनके साइज़ेस क्या हो सकते हैं। तो पित्ते में एक पथरी से लेकर 10, 20, 50 पथरियाँ भी हो सकती हैं छोटी-छोटी, और इनका साइज़ 2 mm से लेके पूरे पित्ते के साइज़ की पथरी भी हो सकती है। तो अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो तेज़ी से वज़न कम ना करें। आप उसमें जो है महीने में 2 किलो से ज़ायद वज़न कम ना करें, क्योंकि अगर आप खाएंगे कुछ नहीं, आप बिल्कुल जो है वो चिकनाई नहीं लेंगे, तो फिर ये होगा कि पित्ता अपना काम नहीं करेगा, वो सिकुड़ेगा नहीं, और सिकुड़ेगा नहीं तो उसके अंदर जो जमा शुदा बाइल है वो वहीं इकट्ठा रहेगा और इकट्ठा हो के गाढ़ा हो के वो पथरियों की शक्ल अख्तियार कर सकता है। तो अगर आपको पित्ते की पथरी हो जाए तो बाज़ औक़ात कोई भी नहीं इलामात आते, और जब इलामात आने पर होती हैं तो इस तरह भी हो सकता है कि आपको हर वक्त बदहज़मी रहे,
तजाबियत महसूस हो, गले में तेज़ाब आए, खाना जो है वो सही तौर पे हज़म नहीं हो रहा, आपको बदहज़मी हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है, तो इस तरह की कैफ़ियत आपको हो सकती हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, आप अपने डॉक्टर से अल्ट्रासोनोग्राफ़ी करवाएँ, तो उसमें पता चल जाएगा कि पित्ते के अंदर पत्थरियाँ हैं या नहीं। तो अगर पित्ते में पत्थरियाँ हों तो दर्द उस वक़्त महसूस होता है जब वो पित्ते में पड़ी हुई पत्थरी या मुख्तलिफ स्टोन्स जो हैं, अगर वो मूव करेंगी, अगर वो मूव करके तो पित्ते में वो जो बाइल डक्ट है उसकी तरफ जाएँगी, तो उस वक़्त आपको फिर दर्द महसूस होता है और दर्द का दौरानी आधे घंटे से बाद का 2 घंटे तक भी हो सकता है। तो जो इसमें एलोपैथिक इलाज है, उसमें तो सिर्फ ये है कि सर्जरी करें, पित्ता ही निकलवा दें। लेकिन अगर आप पित्ता निकलवा देंगे तो वो उसमें भी बाद में मरीज़ को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। जैसे उसको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप बिल्कुल सिंपल फूड लें, आप कोई जो है वो चिकनाई वाला खाना नहीं खा सकते, तेज़ खाना, मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा सकते। तो कहते हैं कि इलाज से बेहतर परहेज़। तो अगर आप ग़िज़ा में जब पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आप लीमू का रस मिला लें, तो वो भी जो है बाइल को ज़्यादा गाढ़ा होने से रोकता है। तो अब इनसे बचने का जो तरीका है उसमें ये है कि आप एक्सरसाइज़ करें, आप योगा करें, वॉक करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और भूख रख के खाना खाएँ, जो कि सुन्नत भी है। अब हम आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की तरफ। तो आप सर्जरी करवाने से पहले एक दफ़ा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, जो होम्योपैथ है, उससे ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है। उसका कतई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और आम तौर पर ये पत्थरियाँ जो होती हैं, उस इलाज से ये पत्थरियाँ डिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। तो होम्योपैथिक में जो सबसे अच्छी दवाई इसकी गिनी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हेड मेडिसिन है, वो है चैलिडोनियम मदर टंक्चर। तो आप चैलिडोनियम मदर टंक्चर जो है, इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम 1 कप पानी में डालकर पिएँ। इसके अलावा एक दवाई फेलचूरी आती है, इसके अलावा एक दवाई कोलेस्टीनियम होती है, क्योंकि पित्ते की रतूबत के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और इसके अलावा 2 मदर टंक्चर्स और हैं, जिसमें च्योंथस मदर टंक्चर है और कार्डस मदर टंक्चर है। आप ऐसा करें कि कार्डस, च्योंथस और चैलिडोनियम मदर टंक्चर्स को बराबर मिकदार में मिला लें और इनके 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम ये पिएँ। और फेलचुरी या फेल्टुरी भी इसको कहते हैं, ये 3x में या 4x में गोलियाँ मिलती हैं। तो ये 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम लें। इसके अलावा कोलेस्टीनियम जो टैबलेट्स हैं, ये 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम लें। वॉक करें और हमेशा जो है वो खुश रहने की कोशिश करें। इसके अलावा ये है कि पित्ते की पत्थरियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पत्थरियाँ आम तौर पर जो 80% देखा गया है, वो कोलेस्ट्रॉल और बाइल की बनी होती हैं। सॉरी, जो बहुत जल्दी डिज़ॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा एक और किस्म है पत्थरियों की, जिसमें बाइल होता है और उसके साथ कैल्शियम फास्फेट होता है। एक तीसरी किस्म की पत्थरियाँ होती हैं, उसमें बाइल भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी है और इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट भी होता है। तो आपको अगर ऐसा मसला है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरी तौर पर आप सर्जरी ना करवाएँ, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद आपके लिए जो है ना, थोड़ी वो मज़ीद मेडिकल रिस्ट्रिक्शंस आ जाएँगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको ऐसा मसला है तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता करें, या अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0328
01010116। मैं नंबर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 032801010116। इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो है डायबिटीज़ शुगर के मौजू पर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और हमेशा खुश रहें और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी खुश रखें। अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।